ओपिनियन के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में शहजाद आदिल हाजिर है। आज हम मोहम्मद याकूब आसी के दौलत खाने पर हाजिर हुए हैं कि फलाई पर उनकी राय हासिल की जाए। तो इसमें उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब आसी साहब, तुसी फलाई का मुतालिया किया है और सुनिया तुसी उसके उत्ते मजमून भी लिख रहे हो। असी चाहांगे कि साडे नाज़रीन जिहड़े ने वो तुहाडी राय तो मुस्तफीद होण। तुसी की फलाई नूं मुतालिया दे बाद किस जगह ते उसनूं इब्तदाई तासुर तुहाडा की बनदा है या मजबूरी तौर ते तुसी एक मुखसर जी सानूं उहदे बारे राय दिओ, तुसी की कहंदे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक आजिद होरां दी किताब फलाई, मेरे नाल उन्हां दी गल ते शायद पहले ही हो गई सी ते किताब उन्हां दी आई, मैं उसनूं देखिया ते सब तो पहली जिहड़ी चीज़ मेरे सामने आई, मोटियां मोटियां गल्लां करांगा चाहते बाकी तफसीली बात दे विच इंशाअल्लाह जिस तरह दोस्त प्रोग्राम बनाए जाएंगे सबजैक्ट वाइज टॉपिक वाइज जिस तरह भी वो सारियां गल्लां बाद दियां ने। फिलहाल मैं मोटी मोटी गल करना किताब के बारे। सब तो पहला किताब का नाम है और नाम दे विच जिहड़ी खास सब तो बेहतर चीज़ ये लग रही है मैनू, वो लग रही है इसका सकाफती पस मंजर और पेश मंजर। फलाई दे नाल रलियां होईयां दूसरियां चीज़ां घाह बूट उसका जिक्र किताब दे विच भी बहुत है। मुश्ताक आजिद ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि वो बंदा अपनी इंसानी तहजीब दे नाल नाल जमीन दी जिहड़ी शक्लो सूरत है उसनूं भी वो बंदा नाल लैके तुरिया, अपनी सकाफत नूं नाल लैके तुरिया, उसकी अपनी शख्सियत दे विच जितना भी उसका पिछला तजर्बा है सी, बड़ा इलाका इसने फिरिया, स्कूल टीचर भी रहा, ये अपने शौक जिहड़े सन उस दे विच मौसीकी मुसव्वरी गुलूकारी वो कल परसों हस रहे सन। मैं क्या जी मुश्ताक साहब तुसीं कारनामे तो बड़े कीते ने, कहना जी वाकई बड़े कीते ने। वो सिलसिला हुंदा है जिंदगी का, ये चीज़ां चलदियां ने नाल नाल। बहरहाल इहदे विच अच्छी चीज़ ये है कि मुश्ताक साहब अपनी ज़मीन नाल, अपनी धरती नाल, अपनी तहजीब नाल पूरी तरह जुड़ के गल करते हैं। हुण टाइम चूंकि थोड़ा है इसलिए मिसालां नहीं दित्तियां जा सकदियां फिर से ही। इन्हां दी लफ्ज़ियात इस पूरी किताब के अंदर और फिर उस लफ्ज़ियात के अंदर पूरे मुआशरे की अक्कासी, कुड़ियां दियां रस्मां, मुंडियां दियां रस्मां, ब्याह शादी दियां रस्मां, मर्ग दियां रस्मां, चौधरियां दा जिक्र, माड़ियां दा जिक्र, रोटी बन्ने, माल डंगर, रस्सी पूनी चरखा, यानी वो पूरी एक तहजीब जिहड़ी इंसान पूरी तहजीब दे नाल जिस तरह जुड़िया होंदा है। और वो मिट्टी, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सी कि जमीन दी खुशबू दे विच गुन्नी हुई मिट्टी दे नाल ये बंदा उथों बनता है और अपने उहदे मुताबिक उसका इजहार करता है। दूसरा मुश्ताक साहब ने एक बड़ा अच्छा काम भी किया है। वो गल तारिक साहब जी कल अज कह रहे सन कि जी किते ओ ते किते बात किते जमा ते किते ओ हो जाता होंदा है, तो विच एडी वड्डी गल नहीं। मुश्ताक साहब ये कह रहे सन कि जी मैं जिंदगी नूं बहुत करीब तो देखिया है और वो गल उन्होंने नज़र आ रही है उनकी शायरी दे विच। एक दो चीज़ां ऐसियां ने उन्होंने अगरचे उसका ऐलान नहीं किया, लेकिन मैनूं ये लगता है कि जिस तरह वो हट बीती है, एक तो वो बच्चे की वफात के हवाले नाल जिहड़ी चीज़ है ऐसी होती है, उस अलावा दो नज़मां होर ने मेरे मजमून दे विच इंशाअल्लाह उन्हां दा जिक्र आएगा। वो मैनूं इंज लगता है कि मुश्ताक साहब ने हड बीती नूं जग बीती बनाया है या फिर जग बीती नूं हड बीती बनाया है, और ये बड़ा औखा काम सी। दोनों काम बड़े औखे सन। शायर कामयाब ही उत्थे आके होंदा है जिथे जो हड बीती नूं जग बीती बना सके या जग बीती नूं हड बीती बना सके। दूजा उन्होंने एक बड़ा चंगा काम ये किया है कि पंजाबी दी जिहड़ी शेरी रवायत है लोक रीत कोलों उन्होंने इरादी इजतनाब नहीं किया। जिथे जी माइया का स्टाइल आ गया है आन दो, माइया नहीं बनया कोई चीज बन गई है
ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੀ ਤਸਲਸਲ ਹੈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਮੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਦੁਹਰਾਏਗਾ? ਰੀਤ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰੀਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਸਦੀ ਹੈ ਸੂਤ ਦੀ ਹੱਟੀ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇਖਿਆ, ਸੂਤਰਨੀ ਹੱਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਉਹ ਹੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਫਸੀਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼हजाद ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। बहुत शुक्रिया।